महान क्षण, महान अवसर पैदा होते हैं। सभी चीजों में से मुझे किताबें सबसे अच्छी लगी। आविष्कारकों के पास वैवाहिक जीवन के लिए समय नहीं है। यह वो प्यार नहीं है जो आप करते हैं, यह वो प्यार है जो आप देते हैं। जिसे एक व्यक्ति ईश्वर कहता है, दूसरा उसे भौतिकी के नियम कहता है। आप अपनी समझ से परे मानव निर्मित भयावहता को देखने के लिए जी सकते हैं। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो, तभी विचारों का जन्म होता है। व्यक्ति अल्पकालिक है, नस्लें और राष्ट्र आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य रहता है। जब वे आपको पागल कहते हैं, तो याद रखें कि महान विचार औसत दिमाग से नहीं आते हैं। यदि आप केवल 3, 6 और 9 की भव्यता को जानते हैं, तो आपके पास ब्रह्मांड की कुंजी होगी। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं, तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। अगर आपकी नफरत को बिजली में बदला जा सकता है, तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। मुझे नहीं लगता कि आप विवाहित पुरुषों द्वारा किए गए कई महान आविष्कारों का नाम दे सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया है। मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई नहीं है। मनुष्य का प्रगतिशील विकास आविष्कार पर निर्भर है। यह उनके रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। अधिकांश व्यक्ति बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन हैं कि वे अपने भीतर क्या हो रहा है, इससे पूरी तरह बेखबर हैं। हमारे गुण और हमारी असफलताएं बल और पदार्थ की तरह अविभाज्य हैं। जब वे अलग हो जाते हैं, तो मनुष्य नहीं रहता। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के आश्चर्य आज सामान्य घटनाएं हैं। जीवन एक ऐसा समीकरण है और हमेशा रहेगा, जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ ज्ञात कारक शामिल हैं। बुद्धिमान लोगों के पास औसत व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त होते हैं। आप जितने होशियार होंगे, आप उतने ही अधिक चयनात्मक होंगे। निश्चित रूप से कुछ ग्रह आबाद नहीं हैं, लेकिन अन्य हैं, और इनमें से सभी परिस्थितियों और विकास के चरणों में जीवन मौजूद होना चाहिए। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति गहराई से सोच सकता है और काफी पागल हो सकता है। जब मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। शांति केवल सार्वभौमिक ज्ञान और जातियों के विलय के प्राकृतिक परिणाम के रूप में आ सकती है, और हम अभी भी इस आनंदमय एहसास से दूर हैं। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू करेगा, वो अपने अस्तित्व की सभी पिछली शताब्दियों की तुलना में 1 दशक में अधिक प्रगति करेगा। भविष्य को सच बोलने दें और प्रत्येक का मूल्यांकन उसके कार्य और उपलब्धियों के अनुसार करें। वर्तमान उनका है, भविष्य, जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया है, मेरा है। आविष्कार मनुष्य के रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। अंतिम उद्देश्य भौतिक दुनिया पर मन की पूर्ण महारत है, मानव प्रकृति को मानवीय जरूरतों के लिए उपयोग करना। मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है। ब्रह्मांड में एक कोर है जिससे हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैंने इस मूल के रहस्यों में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि यह मौजूद है। प्रत्येक जीवित प्राणी ब्रह्मांड के पहिए के लिए तैयार एक इंजन है। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि यह केवल इसके निकट के परिवेश से प्रभावित है, बाहरी प्रभाव का क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ है। अतीत में जो कुछ भी महान था, उसका उपहास किया गया, निंदा की गई, मुकाबला किया गया, दबा दिया गया, केवल संघर्ष से और अधिक शक्तिशाली तथा अधिक विजयी रूप से उभरने के लिए। आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के लिए गणित को प्रतिस्थापित कर दिया है,
और वे समीकरण के बाद समीकरण से भटकते हैं और अंततः एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वर के दिव्य होने से आता है, और यदि हम अपने मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं तो हम इस महान शक्ति के अनुरूप हो जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बाइबल में सभी सत्य की खोज करना सिखाया था। मेरा तरीका अलग है। मैं वास्तविक काम में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं उसे तुरंत अपनी कल्पना में बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और डिवाइस को पूरी तरह से अपने दिमाग में संचालित करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रोमांच है जो मानव हृदय से गुजर सकता है जैसा कि आविष्कारक ने महसूस किया था, क्योंकि वो मस्तिष्क की कुछ रचना को सफलता के लिए प्रकट करता है। इस तरह की भावनाएं आदमी को खाना, सोना, दोस्त, प्यार सब कुछ भुला देती हैं। अब हम जो सबसे अधिक चाहते हैं वो है दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के बीच घनिष्ठ संपर्क और बेहतर समझ और राष्ट्रीय अहंकार और गौरव के उच्च आदर्शों के प्रति उस कट्टर भक्ति का उन्मूलन जो हमेशा दुनिया को आदिम बर्बरता और संघर्ष में डुबाने के लिए प्रवृत्त होता है। अब हम जो चाहते हैं वो है पूरी पृथ्वी पर व्यक्तियों और समुदायों के बीच घनिष्ठ संपर्क और बेहतर समझ और अहंकार और अभिमान का उन्मूलन जो हमेशा दुनिया को आदिम बर्बरता और संघर्ष में डुबो देता है। शांति केवल एक सार्वभौमिक ज्ञान के प्राकृतिक परिणाम के रूप में आ सकती है। वैज्ञानिक व्यक्ति तत्काल परिणाम का लक्ष्य नहीं रखता है। उन्हें यह उम्मीद नहीं है कि उनके उन्नत विचारों को आसानी से लिया जाएगा। उसका काम बोने की मशीन की तरह है भविष्य के लिए। उनका कर्तव्य है कि जो आने वाले हैं उनके लिए नींव रखना और मार्ग दिखाना। वह रहता है और परिश्रम। मुझे सबसे कठिन श्रमिकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है और शायद मैं हूं। अगर विचार श्रम के बराबर है, क्योंकि मैंने अपने लगभग सभी जागने के घंटे इसके लिए समर्पित कर दिए हैं। लेकिन अगर कठोर नियम के अनुसार एक निश्चित समय में काम को एक निश्चित प्रदर्शन के रूप में व्याख्या किया जाता है तो मैं बेकार में सबसे खराब हो सकता हूं। आज दुनिया के सबसे सभ्य देश अपनी आय का अधिकतम हिस्सा युद्ध पर और न्यूनतम शिक्षा पर खर्च करते हैं। 21वीं सदी इस क्रम को उलट देगी। अज्ञान से लड़ना युद्ध के मैदान में मरने से अधिक गौरवशाली होगा। एक नए वैज्ञानिक सत्य की खोज राजनयिकों के तकरार से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। यहाँ तक हमारे अपने समय के समाचार पत्र भी वैज्ञानिक खोजों और ताज़ा दार्शनिक अवधारणाओं के निर्माण को समाचार मानने लगे हैं। 21वीं सदी के अखबार अपराध या राजनीतिक विवादों के बारे में पिछले पन्नों में सिर्फ एक छड़ी देंगे, लेकिन पहले पन्नों पर एक नई वैज्ञानिक परिकल्पना की घोषणा करेंगे।